दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है सुल्तान की शादी। उफ, तो यह वह बला जो कि नगर के बच्चे गायब होने वाली घटनाओं की जिम्मेदार है। बांसुरी की मधुर धुन बिखेरती निरंतर बढ़ती जा रही थी। वह उस मधुर धुन से बंधे बच्चे मस्त नृत्य करते उसके पीछे चले जा रहे थे और बढ़ रहा था सुल्तान। देखूं तो सही है चुड़ैल इन बच्चों को आखिर कहाँ ले जा रही है। एक पहाड़ी के सम्मुख पहुंचकर उसकी बांसुरी के स्वर बदले। फलस्वरूप पहाड़ी में नजर आया एक गुफा द्वार। सभी नृत्य करते बच्चों के साथ वह गुफा में समा गई। इसी के साथ पहाड़ी में नजर आता वह गुफा द्वार बंद होता चला गया। सुल्तान के पास केवल हाथ मलने के और कुछ न रह गया। उफ, चली गई, बच्चों को भी ले गई। गुफा यकायक तेज प्रकाश से भर उठी। गुफा में जाते ही उनकी आंखें बांसुरी के स्वर और तीव्र होते चले गए। एक खूंखार चेहरे का दानवकार राक्षस प्रकट हुआ। स्वागत है वेणु, स्वागत करता है पटका तुम्हारा। बच्चों की आंखें आतंक से फट पड़ी थीं। वे जुबानें तालू से चिपक गई थीं। जादूगर भाड़ झोंक तुमसे बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही और बच्चे एकत्रित कर भेजती जाओ। हाथ बढ़ाकर पटका ने बच्चों को दबोच लिया। पटका ने विदा ली वेणु से। तीव्र गड़गड़ाहट सुनकर उछला सुल्तान। लगता वह वापस लौट रही है। वेणु बाहर निकली गुफा से और एक ओर चल पड़ी। काफी दूर तक पीछा करना पड़ा सुल्तान को। अपना घूंघट हटाया उसने। नहीं, परी है यह तो। उफ, रुकी तो सही चुड़ैल। नहाने के लिए झरने में उतर गई वह। अति सुंदर। झरने से निकलकर वस्त्र धारण किए उसने। सुल्तान पर उसका रूप जादू कर गया। अति सुंदरी, मेरे सपनों की राजकुमारी। एक चट्टान पर बैठकर वेणु ने अपनी बांसुरी अधरों पर रखी और बजाने लगी। ना जाने क्या था इस धुन में। नाचने पर मजबूर हो गया सुल्तान। यह क्या हो रहा है मुझे। चाहकर भी खुद को न रोक पाया वह और नाचता हुआ वेणु के सामने आ खड़ा हुआ। कुछ क्षण पश्चात ही रुकी वह धुन और रुके कदम सुल्तान के। सम्मोहन सम्राट सुल्तान को अपनी मधुर धुन पर सम्मोहित कर देने वाली सुंदरी कौन हो तुम। उसकी धुन की तरह ही मधुर थे उसके स्वर भी। वेणु नाम है मेरा और काम है बच्चे चुराना, किंतु यह सब जानकर अब तुम जिंदा ना बच सकोगे। उछलकर खड़ी हुई वेणु ने प्रहार किया उस बांसुरी का जो अब भयंकर गड़ासे में बदल चुकी थी। बाप रे, मैं इसकी असलियत तो भूल ही गया था। बिजली की फुर्ती से वार कर रही थी वह। संभलने का मौका न मिल पा रहा था सुल्तान को और मौका मिलते ही सुल्तान ने किया सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल। जड़ होकर रह गई वेणु वहीं की वहीं। हाँ, अब सही है, बोलो हमारी आज्ञा मानोगे या नहीं। हाँ, मानूंगी। सुल्तान के पूछने पर जो कुछ उसने बताया उसे सुन सुल्तान का हृदय तक कांप उठा और वह शैतान जादूगर भाड़ झोंक अब किसी भी क्षण मुझे वापस बुला लेगा, क्योंकि वह मुझ पर हर वक्त नज़र रखता है। तभी आकाश से प्रकट हुई तेज रोशनी का दायरा जिसने समेट लिया वेणु को अपने अंदर। छोड़ेगा वह तुम्हें भी नहीं, क्योंकि तुम उसके बारे में जान चुके हो। सुल्तान के देखते ही देखते गायब हो गई वेणु। तिलस्मा में भोकाल व तुरीन को सुनाया सुल्तान ने सारा किस्सा। वह खतरनाक जादूगर भाड़झोंक उन बच्चों के रक्त से तैयार कर रहा है रक्तासुर, एक महाशक्ति राक्षस। दुखांत ग्रह के इस जादूगर को अब हम रोक भी कैसे। हमें अब उसके अगले कदम का इंतजार करना होगा।
दुखांत ग्रह पर जादूगर भाड़झोंक भी था अत्यंत क्रोध में। अब मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता वेणु। रक्तासुर को पूर्ण शक्ति रूप होने के लिए चाहिए केवल 10,000 बालकों की बलि। अब तुम पृथ्वी पर जाओगी भौंका, गुर्रा और दाड़ा के साथ कत्लेआम मचाने, और इस दिव्य शक्ति रूप में भौंका, गुर्रा और दाड़ा के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुई वेणु नए शक्ति रूप में वेणु, गुर्रा, भौंका और दाड़ों की विकासनगर वासियों को एक चुनौती। हमें चाहिए 10,000 बालक, या तो शांति से हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम मचा देंगे यहाँ तबाही। विकासनगर के चप्पे चप्पे पर फैल गए थे वह खबर, 4 शैतान आ गए हैं विकासनगर में, बहुत भयानक बताए जाते हैं। हाँ, किंतु उनकी सरगना वेणु अप्रतिम सुंदरी है। उन्होंने हमसे हमारे बच्चे मांगे हैं। क्या वे अपनी चेतावनी पूरी कर दिखाएंगे? जरूर कर दिखाएंगे, पर अपने जिगर के टुकड़े भला उन्हें कौन सौंप देगा? हमें ज़रूरत भी न पड़ेगी भोकाल, सुल्तान और तुरीन, जो हमारी रक्षा करने के लिए। हाँ, यह सही है। हाँ, हम क्यों डरें? तैयार हो चुके थे वे तीनों भी। हमें उन शैतानों का हर आक्रमण विफल करना है। नगर के एक हिस्से से हवा में तैरता भौंका नजर आया। विकासनगर के वासी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हादसे से टकराने जा रहे हैं। अग्निलपट बढ़ चली इमारत को लीलने के लिए। भोकाल के देखते देखते इमारत घिर गई भयानक ज्वालाओं में। हे महागुरु भोकाल, यह क्या हुआ? उसने अभी शायद हवा में उड़ते भौंका को देखा नहीं था। वहाँ दिखा इमारत में फंसे लोगों की तरफ बढ़ता हुआ। बचाओ बचाओ! अगर घर में मौजूद 2-4 बच्चे हमें दे देते तो इस तबाही का सामना न करना पड़ता। अपनी विशाल तलवार को लोगों के खून से तरबतर करता हुआ इमारत में घुसा, और बच्चे तो अभी भी जाएंगे ही। बच्चों को दबोचकर पलटा शैतान। इस तबाही से घबराकर कल जरूर नगरवासी सारे बच्चे खुद हमें सौंप देंगे। किंतु तभी उसके मुंह से टकराई एक लात। महाबली भोकाल का ललकारना था भौंका को। शैतान भौंका, बच ना सकेगा इस शैतानी हरकत के बाद अब तू। वाह भोकाल, अब हम बच जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से घूमी भोकाल की तलवार। पृथ्वी पर किसी की इतनी हिम्मत की वह भोकाल को हरकतों को रोके। वार की शक्ति से दूर तक उछल गया भोकाल। उफ, इसकी शक्ति और फुर्ती को कम आंका मैंने, किंतु उतनी ही शक्ति और फुर्ती से वापस लौटा वह। इस पर वार करते हुए मुझे इन बच्चों को भी ध्यान रखना है कि ये न घायल हो जाएं। और अब भौंका भोकाल को उछाल ना पाया। भौंका विकासनगर की तरफ उठे, तेरे इन हाथों को काट गिराऊंगा मैं। भोकाल की तलवार ने भौंका के लहू का स्वाद चखा। अब तू नहीं बच पाएगा भौंका। बहुत गलती की। यूं आसानी से भौंका की तरफ बढ़ाकर भोकाल ने आग का तूफान उगल दिया। भौंका की तलवार ने उस पर। जादूगर भाड़झोंक के सेवकों ने हार का मुंह देखना नहीं सीखा। झुलस गया भोकाल उन ज्वालाओं से। ढाल आगे करने में यदि उसने उस क्षण देर कर दी होती तो अनर्थ हो जाता। उफ, कैसा भयंकर आग का तूफान है। ढाल पर उड़ती ज्वालाओं का रुख उसने अपनी तलवार की धार की ओर किया। मेरा यह वार न सह पाएगी यह शैतान। तलवार की धार से टकराकर फिसलती हुई ज्वालाएं बढ़ चली भौंका की ओर। उफ! अपने भयंकर दांतों को पिटपिटाता क्रोधित भौंका भोकाल की ओर लपका। भौंका, अपने बाहुबल से तुझे मृत्युलोक पहुंचाएगा। निहत्थे हो चुके भौंका से लड़ने के लिए भोकाल ने भी अपनी तलवार म्यान में डाल ली। बाहुबल भी परख के देख ले शैतान।
दांत कितने भयंकर हैं इसके, इनसे बचना होगा। अब उसकी ढाल पीठ पर बंधी हुई थी जिसके सहारे वह उड़ रहा था। एक जबरदस्त मुष्टि प्रहार किया भोकाल ने और यह गया तेरा जबड़ा बाहर। सभी भयंकर दांत टूट गए भोंका के। अगला प्रहार किया उसने भोंका के कंधे पर। भोकाल चाचा, पहले हमें बचाओ, कहीं इसका कच्छा ना उतर जाए। दूसरा कंधा भी लटक गया जब भोंका ने हार मान ली। तुम वाकई महावीर हो। और तभी गायब हो गया भोंका। उसी वक्त नगर के दूसरे कोने में गुर्रा का हुक्म नहीं माना इन नगर के वासियों ने। गुर्रा का भाला चल पड़ा। जा भाले, अपनी शक्ति दिखा के आ। धरती से टकराते ही भयंकर कंपन उत्पन्न हुई। यह क्या बला है। कंपन बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि धरती का सीना कागज की भांति फटता चला गया। धरती के गर्भ में समाकर जीते जागते कई इंसान, उफ, इस एक भाले ने कितनी जानें ले ली। किसका कृतज्ञ यह। गुर्रा का ठाका बन गया उनके प्रश्नों का उत्तर। शैतान गुर्रा है यह तो। कल तक यदि हर घर से बच्चा न भेजा गया तो इससे भी भयंकर मौत नसीब होगी तुम लोगों की। वहां से चल पड़ा गुर्रा। 4 बालक खेलने के लिए बढ़ रहे थे उस मैदान की तरफ। तभी आकर गड़ गया हुआ भाला उनके आगे। धरती फटी और नन्हे पैर लड़खड़ाकर गए। मौत की गहराइयों की तरफ लुढ़क गए चारों मासूम। बिजली सी चमकी और नजर आई तुरीन। चल कपाला, इन बच्चों का बाल भी बाका न होने पाए। सब कुछ हो गया कुछ ही पलों में। इस शैतान गुर्रा की सारी गुर्राहट समाप्त करती हूँ अभी। उसके निकलते ही धरती ने अपने जबड़े समेट लिए। गुर्रा तो हैरान खड़ा था तुरीन की इस फुर्ती को देखकर। तुरीन को अपनी तरफ पलटता देख गुर्रा चेता। लड़की, तुझे तेरी गुस्ताखी की भयंकर सजा दूंगा मैं। एक तरफ छलांग लगाकर बचा ले गई कपाला तुरीन को। भाले से विद्युत किरणें फूट पड़ी। ये किरणें तेरे शरीर को मक्खन की तरह पिघला देंगी। तुरीन के हाथ से निकली किरणें टकरा गई उन विद्युत किरणों से। मेरी शक्ति को बहुत कम आकर आया यह। बराबर का मुकाबला लग रहा था, किंतु गुर्रा ने अपनी विद्युत किरणों की शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उफ, यह शक्ति बढ़ा रहा है, इस तरह तो मैं हार जाऊंगी। यह बात गुर्रा भी ताड़ गया था। मैं इतनी शक्ति बढ़ा दूंगा कि इसकी राख भी ना मिलेगी। कोई भी पल तुरीन की पराजय का पल बन जाता कि तभी प्रारा से फूट पड़ी ज्वालाओं ने गुर्रा की तरफ पसारा और गुर्रा के मुंह से फूट निकली अंतिम चित्कारें। तुरीन ने ली चैन की सांस। उफ, एक बात तो लगा कि आखिरी समय आ गया है। तभी आकाश से प्रकट हुई रोशनी के दायरे में गायब हो गया गुर्रा का जिस्म। उस शाम राज दरबार में, महाराज, इतने बड़ी विकास नगर में हम हर वक्त हर जगह तो नहीं रह सकते और हमारे पहुंचने तक शैतान कहीं ना कहीं अपनी शैतानी दिखा जाते हैं। क्यों ना हम विकास नगर के सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित कर लें, जिससे हम उनकी पूर्ण सुरक्षा कर सकेंगे। यह बिल्कुल ठीक रहेगा भोकाल। संबंधित अधिकारियों को जरूरी आदेश दे दिए गए। अगली सुबह विकासनगर का प्रत्येक बच्चा राजमहल के विशाल मैदान में मौजूद था, जिनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे सुरक्षा सैनिक। वह मावली, भोकाल, सुल्तान और तुरीन। बच्चों, अब तुम सुरक्षित हो, कोई भी तुम्हारा अहित न कर पाएगा। तभी आकाश में प्रकट हुए वेणु और दाड़ा। हमारा काम बहुत आसान कर दिया आप लोगों ने। दाड़ा के पंजों से निकली शीत किरण। अब ये सब दुख
दुखांत गृह भेज दिए जाएंगे। बच्चे कैद हो गए बर्फ के गोले में। दाड़ा के हाथ तेजी के साथ चलने लगे। शिकार करने में कितना मजा आ रहा है। महाबली भोकाल के सामने ऐसा खौफनाक खेल कैसे हो जाए भला। उसने दाड़ के ललकारा अपने मागरू भोकाल को। शिकार का असली मजा लेना है तो मुझसे लड़ शैतान। दाड़ा के हाथ से निकली शीत किरणें। ले तू भी गया शिकार। बर्फ के गोले में कैद हो गया वो। लेकिन महाबली भोकाल को कैद करना आसान कहाँ था। सुरक्षा प्रहरियों ने बेणु और दाड़ा पर बाण वर्षा की। बेणु के गड़ासे से निकली मौत का तूफान। पलों में ही सभी प्रहरी मौत की नींद सो गए। नीचे उतर आए दोनों। पहले तुम तीनों को ही समाप्त कर देते हैं। दाड़ा से भिड़ गया भोकाल। समाप्त अगर कोई होगा तो तुम होगे दाड़ा। उसका वार रोका दाड़ा ने अपने बाजू पर लगे तेज धार फल पर। बेणु टूट पड़ी तुरीन पर। तू मुझसे बच ना सकेगी लड़ाकी। अब सुल्तान के रहते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो पहले तुझसे ही निपट लेती हूँ बेवकूफ़ बालक। हाय बेवकूफ़ और बालक मैं। फुर्ती से पलटकर सुल्तान की तरफ खोल दिया उसने मौत के तूफान का मुंह। हाँ और गदा भी। आए गदा भी। और मौत के तूफान को काटा तुरीन के प्रहारा ने। हम में से किसी को भी मौत बांटना इतना आसान कहाँ है। धन्यवाद तुरीन। अब चला सुल्तान का जादू। तुरीन अब तुम रुक। एक तरफ खड़ी होकर देखो मेरा यह कमाल। अगले ही पल बेणु के चेहरे के रंग बदल गए। मेरे मालिक आज्ञा दें दासी को आपका हुक्म सिर आंखों पर। तब सुल्तान ने जो आदेश दिया वह बेणु ने किया। तेरी मौत आ गई है दाड़ा जो मेरे मालिक के मित्र से लड़ रहा है। एक ही प्रलंकारी प्राण ने हर लिए दाड़ा के प्राण। ले मर। सुल्तान के उस कमाल पर बच्चा बच्चा अचंभित था। दाड़ा को समाप्त करने के पश्चात उसने बर्फ के गोले में कैद बच्चों को स्वतंत्र कराया। अब इसका क्या करोगे सुल्तान। अब मैं इससे शादी करूंगा। सुल्तान के इस जवाब से अचंभित रह गई भोकाल और तुरीन। तभी प्रकाश में नजर आया रोशनी का दायरा। लो इसके लिए जादूगर भाड़झोंक को बुलवा आ गया। रोको इसे रोको तुरीन। तुम रोको सकती हो इसे। प्रहारा से निकली किरणें टकराई रोशनी के उस दायरे से जो बेणु की तरफ बढ़ रहा था। दूसरे दायरे में नहाकर गायब हो गया दाड़ा का शरीर। कुछ देर बाद राजमहल के एक कक्ष में उपस्थित थे वे। बेणु अब तुम किसी सम्मोहन में नहीं हो। मैं प्रोकावासी मान मैस्मर का पुत्र सुल्तान तुम्हारे रूप पर मोहित होकर तुमसे विवाह रचाना चाहता हूँ। बोलो तुम राजी हो। क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। इतना कि तुम दुखांत ग्रह के किसी दुष्ट जादूगर भाड़झोंक के लिए बच्चे चोरी करती हो जो कि अब से तुम छोड़ दोगी। और यह जानने के बाद कि जादूगर भाड़झोंक मेरे पिता हैं। स्तंभ रह गए सभी। किंतु सुल्तान ने तो मन में कुछ ठान रखी थी। हाँ तब भी अगर तुम वादा करो कि आज के बाद सभी बुरे कार्यों को छोड़ दोगी। सभी हैरान थे सुल्तान का जवाब सुनकर। और बेणु रो ही पड़ी उसके इस फैसले पर। जैसी बुरी लड़की को कोई तुम अपनाने को तैयार हो सुल्तान तो तुम महान हो। आज से बेणु तुम्हारी हुई। मैं वायदा करती हूँ सभी बुरे कार्य छोड़ने का। सभी की आंखें नम हो गईं। बेणु का हृदय परिवर्तन देख महाराज विकास मोहन ने बेणु का हाथ सुल्तान के हाथ में थमा दिया। पुत्र सुल्तान तांत्रिक टिल्लू इसे आज ही वृंदावनी यज्ञ से पवित्र कर देंगे। फिर हम कल तुम दोनों का विवाह करा देंगे।
त्राई त्राई मची हुई थी। दुखांत ग्रह पर जादूगर भार झोंक के हृदय में महान जादूगर भार झोंक की पुत्री का अपहरण कर लिया पृथ्वीवासियों ने। मेरी पुत्री वेणु, जिसका विवाह मैं महान राक्षस पटका से करना चाहता था, उसका विवाह एक तुच्छ इंसान से हो रहा है। महापिशाच रक्तासुर का यज्ञ अधूरा रह गया। यह सब पृथ्वीवासियों के कारण हुआ। अब मैं परिवर्तन करूंगा इस यज्ञ से, पटका का रक्तासुर का शरीर दूंगा। यज्ञ आरंभ किया जादूगर भार झोंक ने। असुर भसुर रक्तासुर, अटका पटका पटका रक्तासुर। रक्तासुर के शरीर में हरकत हुई और पटका के शरीर पर छा गया रक्तासुर का शरीर। गरज उठा जादूगर भार झोंक, चलो पटका, पृथ्वी लोक, हमें बदला लेना है और तुम्हारा विवाह वेणु से होना है। अगले ही पल दोनों के जिस्म हवा में विलीन हो गए। चलिए महास्वामी, मेरी ताकत से न टकरा पाएंगे वे और छुड़ा लाऊंगा वेणु को उनके चंगुल से। विकासनगर की प्रजा व देश विदेश के मेहमानों से भरा पड़ा था। सुल्तान और वेणु के विवाह का मंडल। आज के इस शुभ अवसर मुहूर्त पर तांत्रिक टिल्लू सुल्तान और वेणु को वृंदावनिया के विवाह की घोषणा करते हुए अपार हर्ष महसूस कर रहा हूँ। तांत्रिक टिल्लू की गरजदार आवाज़ गूंज रही थी। वृंदावन वानियों, यज्ञ के पश्चात पुत्री वेणु सभी प्रकार से पवित्र हो चुकी है, इसलिए अब उसका नाम वेणु वृंदावनिया रखा गया है। विवाह करवा रहे महर्षि पोपा टोपा की आवाज़ गूंजी। वर एवं वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। तभी मंडल का समियाना फाड़ता प्रकट हुआ पटका। ठहरो वेणु, तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। उसके पीछे जादूगर भार झोंक, हाँ बेटी, तुम्हारी शादी इस टुच्चे इंसान से नहीं होगी। मैं टुच्चा? फुंकार उठी वेणु, मेरा विवाह सुल्तान से ही होगा। पिताजी, आप कृपया वापस लौट जाएं। नहीं, इस टुच्चे इंसान का तो मैं अभी मृत्यु लोक पहुंचा देता हूँ। ससुर जी, मैं टुच्चा इंसान नहीं हूँ। बिजली की सी फुर्ती से घूमा जादूगर भार झोंक का हाथ। यह देख, इस ससुर जी के फरसे का बार, वेणु वृंदावनिया के गड़ासे का फल। सुल्तान मेरा परमेश्वर है और उससे टकराने वाले हाथ काट फेंकेगी वेणु। ओह, पिता पर हाथ उठाया तूने, नालायक! क्रोध से बिफर उठा भार झोंक। तेरा मेरा रिश्ता खत्म हुआ। आज से तेरा व इस टुच्चे का अंत अब मेरे हाथों से होगा। भार झोंक ने भयंकर किरणें झोंक दी वेणु की तरफ, जिन्हें काट दिया तांत्रिक टिल्लू की शक्ति किरणों ने। तांत्रिक टिल्लू के रहते वेणु का कोई नुकसान न पहुंचा पाओगे भार झोंक। इससे पहले कि तांत्रिक टिल्लू फिर वार करता, चिल्ला उठा सुल्तान, ना 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 ना, बस तांत्रिक टिल्लू, अब ससुर जी को मैं सबक सिखाऊंगा, आप पीछे हट जाइए। सुल्तान ने संभाला जादूगर भार झोंक को। क्यों भाई, मैं तो तुच्छ दिखता हूँ। सुल्तान ने सम्मोहन प्रक्रिया शुरू की, किंतु उससे पहले चीख उठा भार झोंक, पटका, तबाही मचा दे यहाँ। उग्र हो उठा अब तक शांत खड़ा राक्षस पटका। खून उगल दिया उसके हाथों ने और जिस पर भी वह खून पड़ा उसी क्षण कंकालों में तब्दील हो गया। वह ऐसा हौलनाक दृश्य देख नस नस फड़क उठी भोकाल की। शैतान पटका, रोक इस दर्दगी को, वरना भोकाल तुझे बहुत भयंकर मौत देगा। हर तरफ मच गई भागदड़ और चीखों की पुकार। तत्क्षण महाबली भोकाल में परिवर्तित हो गया। वह भोकाल तुरीन भी पीछे ना रह सकी। चल कपाला। पटका के हाथ में छूटी लहू की धारें पटका तक पहुंचने से पहले ही तू कंकाल बन जाएगा। ठीक कह रहा है, लहू की एक बूंद भी मुझे कंकाल बना देगी। भोकाल को ढाल से टकराकर लहू धरती पर फैल गया। तभी पटका के जिस्म से टकराई तुरीन की शक्ति किरणें
भोकाल की तलवार नहीं, किंतु मेरी शक्ति किरणें तो तुझे तक पहुंच सकती हैं शैतान। किंतु पटका का कुछ न बिगाड़ पाई वे किरणें। बचो तुरीन, यह लहू तुम्हें अभी कंकाल में बदल देता। पटक कर पटका न किया बार, बचा लिया भोकाल ने तुरीन को। दोनों ने बनाई एक योजना, प्रहारा का वार इसके जिस्म के लहू को सोख लेगा। प्रहारा की प्रबल विनाशकारी किरणों से सोखने लगी उसके शरीर पर छाए रक्तासुर के लहू को। कुछ ही पलों में पटका के शरीर से वो उतर गया रक्तासुर के लहू का आवरण। पटका अभी भी तुम्हें दोजख पहुंचा जाएगा, किंतु अब भोकाल की तलवार पहुंच गई उसकी गर्दन तक। भोकाल की तलवार के रहते दोजख मिलेगी केवल शैतानों को। पटका की यह लीला समाप्त हो गई और उसी पल भोकाल की तलवार ने पटका की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तभी स्वर गूंज उठा शैतान का, लो भाई, हमारे टुच्चे ससुर जी भी राजी हो गए हमारी शादी के लिए। क्यों ससुर जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुल्तान जी। एक बार फिर वहाँ का माहौल खुशियों में भर उठा। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। किंतु कब जादूगर भाड़जोंक का सम्मोहन टूटा और कब वह गायब हो गया, इस तरह किसी का ध्यान न गया। मैं हार चुका हूँ, बाजी मेरे हाथ से निकल गई है। अब दुखांत ग्रह पहुंचकर ही बच सकूंगा इनसे। खूब बधाइयाँ मिली सुल्तान और रेणु को। बधाई हो सुल्तान, बधाई हो। विकासनगर में निकली सुल्तान और रेणु की सवारी और सबने की उनके सुखमय विवाहित जीवन की कामना। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में चैनल कॉमिक्स तक पर।